हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे महाभारत में शामिल योद्धाओं की उम्र क्या रही होगी। उनका एक विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उस समय योद्धाओं की उम्र क्या थी। वर्तमान में इंसान अधिक से अधिक 100 वर्ष जी सकता है। प्राकृतिक रूप से व्यक्ति की उम्र 125 वर्ष हो सकती है, लेकिन यह अपवाद ही कहें या रहस्य कि देवहरा बाबा 750 वर्ष तक जिंदा रहे। उनकी मौत 1900 में हो गई थी। त्रैलंग स्वामी, जिन्हें गणपति सरस्वती भी कहते हैं, उनकी उम्र 286 वर्ष की थी। त्रैलंग स्वामी का जन्म नरसिंह राव और विद्यावती के घर सन 1601 ईस्वी में हुआ था। वे वाराणसी में सन 1737 से 1887 तक रहे। इसी तरह शिवपुरी बाबा थे, जो 27 सितंबर 1826 में जन्मे और जनवरी 1963 में उनका देहांत हो गया। बंगाल के संत लोकनाथ जी का जन्म 31 अगस्त सन 1730 को हुआ और 3 जून सन 1890 को उन्होंने दुनिया छोड़ दी। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार मनुष्य की आयु 120 वर्ष तक बताई गई है, लेकिन यह अपने योग बल से लगभग 150 वर्षों से ज़्यादा हो सकता है। कहते हैं कि प्राचीन मानव की सामान्य उम्र 300 से 400 वर्ष की होती थी, क्योंकि तब धरती का वातावरण व्यक्ति को लंबे समय तक जिंदा रखने के लिए उपयुक्त था। भारत में ऐसे कई लोग हुए हैं जो हजारों वर्षों से जीवित हैं। हिमालय में आज भी ऐसे कई ऋषि मुनि हैं जिनकी आयु लगभग 600 वर्ष से भी अधिक होने का दावा किया जाता है। ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सदियों पहले ऐसे कई देव पुरुष हुए हैं जो सैकड़ों और हजारों वर्षों तक जीवित रहे थे। पुराणों के अनुसार अश्वत्थामा, बाली, व्यास जी, जामवंत जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य, परशुराम जी और मार्कंडेय ऋषि के अलावा और भी ऐसे कई ऋषि हुए हैं जिनके बारे में बताया गया है कि वे आज भी जीवित हैं। क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है? रामायण काल के परशुराम जी और जामवंत महाभारत में भी नजर आते हैं। हालांकि उस समय 200 वर्ष की उम्र होना सामान्य बात थी। बौद्धों के काल तक हम भारतीयों की उम्र 150 वर्ष की होती थी। इसमें शुद्ध वायु, वातावरण और योग ध्यान का बहुत बड़ा योगदान रहा। जब भीष्म युवा थे उस समय कृष्णावतार हुआ ही नहीं था और अर्जुन का भी जन्म नहीं हुआ था। अब सवाल यह उठता है कि महाभारत युद्ध के समय भीष्म पितामह की उम्र क्या रही होगी। तो चलिए इस पर एक छोटा सा विश्लेषण करते हैं। पहले ये प्रतिष्ठित लोग 4 आश्रमों का पालन करते थे, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 वर्ष रहने के बाद ही ये विवाह करते थे। लेकिन हम यहाँ मान लेते हैं कि उनमें से कई लोग ऐसा नहीं करते होंगे, तब फिर उम्र की गणना कैसे होगी। राजा शांतनु की पहली पत्नी गंगा से एक पुत्र हुआ जिसका नाम देवव्रत रखा गया। यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म पितामह बने। जब इस देवव्रत की उम्र विवाह लायक हुई तब उसके वृद्ध पिता शांतनु से युवा सत्यवती ने विवाह किया। हम मान लेते हैं कि उस समय देवव्रत की उम्र 22 वर्ष तो रही ही होगी। मतलब शांतनु का दूसरा विवाह भीष्म के 22 वर्ष की आयु में हुआ था। अब शांतनु और सरस्वती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य के बालपन में ही राजा शांतनु का देहांत हो गया। तब भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने सौतेले भाई चित्रांगद को राज्य गद्दी पर बिठाया। जब चित्रांगद बड़ा हो गया तो उसे राज्यभार सौंप दिया। उस समय निश्चित ही चित्रांगद की उम्र 20 वर्ष तो रही होगी, यानी कि चित्रांगद के जन्म के पहले भीष्म की आयु 22 वर्ष थी, तो उसके बड़े होने पर 22 में 20 जोड़ते हैं तो 42 वर्ष की होती है। चित्रांगद के राजगद्दी पर बैठने के बाद उसने लगभग 8 वर्ष तक शासन किया और गंधर्व राज के साथ एक युद्ध में वह मारा गया। मतलब भीष्म की 42 वर्ष की आयु में 8 वर्ष और जोड़ देते हैं तो पूरे 50 वर्ष हो जाती है। मतलब चित्रांगद की मृत्यु के समय भीष्म पितामह की उम्र 50 वर्ष की थी। चित्रांगद के बाद भीष्म ने विचित्रवीर्य को गद्दी पर बिठाया, जो अभी इस लायक नहीं था। मतलब बचपन में ही उसे गद्दी पर बिठा दिया गया। चित्रांगद के लगभग 28 वर्ष की उम्र में मरने के बाद उसका भाई विचित्रवीर्य राज्य शासन के योग्य अर्थात यौवन दशा को प्राप्त नहीं हुआ था। लगभग 5 वर्ष के बाद विचित्रवीर्य के प्रौढ़ होने पर उसका विवाह हुआ, यानी कि चित्रांगद की 28 वर्ष में मौत के 5 वर्ष बाद विचित्रवीर्य ने राजगद्दी संभाला। तब उसका विवाह काशीराज की अंबिका और अंबालिका नामक 2 लड़कियों से हुआ था। उस समय भीष्म पितामह की आयु 50 में 5 और जोड़ देते हैं तो 55 वर्ष की निकलती है। शादी होने के बाद 7वें वर्ष विचित्रवीर्य क्षय रोग से बीमार हो गया और
8 वर्ष में स्वर्ग सिधार गया। इस मान से भीष्म की आयु 55 में 8 जोड़ते हैं तो 63 वर्ष की होती है। चित्रांगद और विचित्रवीर दोनों पुत्रहीन मरे थे, इसलिए भीष्म के सामने यह प्रश्न खड़ा हो गया था कि आगे किसे राज्य सौंपा जाए, क्योंकि भीष्म पितामह तो राजा बन नहीं सकते। अपने सामने कठिन समस्या देखकर सत्यवती ने भीष्म पितामह से कहा कि आप अंबिका और अंबालिका के साथ नियोग करके पुत्र उत्पन्न कीजिए। लेकिन भीष्म ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले रखी थी। बहुत मनाने पर भी भीष्म पितामह नहीं माने। तब सत्यवती ने अपने पराशर ऋषि के संयोग से उत्पन्न पुत्र कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेद व्यास जी से नियोग करने के लिए अंबिका और अंबालिका को भेजा। वेद व्यास जी ने अंबिका, अंबालिका और एक दासी के साथ नियोग किया, जिसके बाद धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। अर्थात इनके जन्म के समय भीष्म की आयु 63 में 2 जोड़ते हैं तो 65 वर्ष की निकलती है। कहते हैं कि जब सत्यवती ने राजा शांतनु से विवाह किया था तो उसके पहले ही उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था, जो कि पराशर का पुत्र था, जिसका नाम वेद व्यास था। अर्थात व्यास जी की आयु भीष्म की अपेक्षा 16 वर्ष कम मानी जा सकती है। इस मान से अंबा और अंबालिका के साथ नियोग के समय व्यास जी की आयु लगभग 50 वर्ष की रही होगी। धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण राजा बनने के लायक नहीं थे, इसलिए पांडु के प्रौढ़ होते ही पांडु को राज्य मिल गया। इतना होने के लिए कम से कम 18 वर्ष पूरे होने जरूरी होते हैं। इसलिए पांडु के राज्य अभिषेक के समय भीष्म पितामह की आयु 65 में 18 जोड़ते हैं तो 83 वर्ष की निकलती है। राजा पांडु ने 10 से 12 वर्ष तक अच्छी प्रकार से शासन किया था, जिसके बाद उनको क्षय रोग होने के कारण वे हिमालय की पहाड़ियों में जाकर रहने लगे थे। फिर ऐसे में धृतराष्ट्र को राज्य गद्दी मिली थी। उस समय भीष्म की आयु 83 में 12 जोड़ते हैं तो 95 वर्ष की निकलती है। इसके बाद 4 से 5 वर्षों की अवधि में युधिष्ठिर और दुर्योधन आदि का जन्म हुआ था। अर्थात पांचों पांडवों के जन्म के समय भीष्म लगभग 100 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुके थे। युधिष्ठिर और दुर्योधन की आयु में लगभग 1 या 2 वर्ष का ही अंतर रहा था। पांडव विद्या प्राप्त करके जब यौवन दशा को प्राप्त हुए तब दुर्योधन आदि कौरवों ने शकुनी के साथ मिलकर लक्षागृह में पांडवों को जलाने की योजना बनाई, लेकिन पांडव बच गए। उस समय युधिष्ठिर की आयु 20 वर्ष के लगभग तो रही ही होगी, यानी कि भीष्म की आयु भी 100 में 20 जोड़ते हैं तो 120 वर्ष की निकलती है। इसके बाद 10 से 12 वर्ष तक पांडवों को कष्ट झेलना पड़ा था। बाद में कुछ राज्य देने की बात हुई, तब उस समय युधिष्ठिर की आयु कम से कम 32 वर्ष और भीष्म पितामह की आयु 132 वर्ष हो गई थी। इंद्रप्रस्थ मिलने के बाद पांडव राज्य करने लगे। लगभग 25 वर्षों में पांडवों ने दिग्विजय करके राज्य वैभव बहुत बढ़ाया और राजसूय यज्ञ किया। इस समय युधिष्ठिर की आयु 57 और भीष्म पितामह की आयु 157 वर्ष की हो गई थी। राजसूय यज्ञ में पांडवों के वैभव और ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में कटुता उत्पन्न हुई और उसने उनका राजपाट छीनने के लिए एक कपट की रचना की। दूत क्रीड़ा में हार होने से पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास। वनवास की समाप्ति के समय युधिष्ठिर की आयु 57 में 13 जोड़ते हैं तो 70 वर्ष की निकलती है और भीष्म पितामह की आयु 170 वर्ष। वनवास और अज्ञातवास के बाद कुछ समय दोनों पक्षों का बातचीत करने में निकलता है और उसके बाद महाभारत युद्ध हो गया और यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। उस समय भीष्म पितामह की आयु लगभग 170 वर्ष से ज़्यादा हो गई थी। जब वे महाभारत युद्ध करते हुए सरसैया पर शरीर त्याग गए, वे मनुष्य रूप में देवता वसु थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन करके योग विद्या अपने शरीर को पुष्ट कर लिया था। दूसरा, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी मिला हुआ था, इसलिए उनकी उम्र इतनी लंबी रही थी। अब आप भीष्म की उम्र के मान से अन्य सभी योद्धाओं की उम्र का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। शोधानुसार महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईस्वी पूर्व हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण 55 या 56 वर्ष के थे। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनकी उम्र 83 वर्ष की थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने देह त्याग दिया था। इसका मतलब 119 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्यागा था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईस्वी पूर्व में हुआ था। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की आयु 125 वर्ष बताई गई है, जबकि ज्योतिषियों के मतानुसार उनकी आयु 110 वर्ष निकलती है। ज्योतिषियों के अनुसार कलयुग के आरंभ होने के 6 महीने पहले मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था, जो 18 दिनों तक चला था। कलयुग का आरंभ भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ पधारने के
36 वर्ष के बाद हुआ था। तो व्यूअर्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।